हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीखा डेबिट क्रेडिट रूल की हेल्प से कैसे एंट्रीज को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो एक्सपेंस की हो या इनकम की। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो आप एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं इनका इम्पैक्ट पीएनएल पर पड़ता है या बैलेंस शीट पर पड़ता है। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी एंट्री पीएनएल में रिफ्लेक्ट होगी और कौन सी बैलेंस शीट में। तो आज यही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इसके अंदर दो साइडें होती हैं। एक तो डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। यानी कि डेबिट साइड जो आते हैं वो आते हैं एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड जो आते हैं वो आती है इनकम। मैंने आपको लास्ट रूल भी बताया था, एक्सपेंसेस का नेचर होता है डेबिट और इनकम्स का नेचर होता है क्रेडिट। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हम सारी इनकम्स को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सपोज आपने कोई सेल की, आपको कोई कमीशन मिला, आपको कोई डिस्काउंट मिला, आपको कोई इंटरेस्ट मिला, आपको कोई प्रोफेशनल फी रिसीव हुई, या और अदर इनकम जो भी होंगी, अदर इनकम्स। ठीक है, तो यहां आपकी सारी इनकम्स रिकॉर्ड की जाती हैं। आप देख रहे हैं ये सब इनकम्स हैं जो अभी हमने रिकॉर्ड की हैं। डेबिट साइड आते हैं आपके एक्सपेंसेस। आपके एक्सपेंसेस में जैसे आपकी परचेज हो गई, परचेज भी आपका एक्सपेंस होता है। ठीक है, उसके अलावा आपने कोई फ्रेट दिया, भाड़ा दिया, फ्रेट आ गया, आपने सैलरी दी, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, आपने रेंट दिया, आपने सर्विस चार्जेस दिए, आपने टेलीफोन चार्जेस दिए, और इसी तरह से बहुत सारी इनकम, एक्सपेंस और इनकम की लिस्ट यहां आ सकती है। उसके बाद हम यहां टोटल कर लेते हैं। यहां अगर इनकम ज्यादा है और आपके एक्सपेंस कम है तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है यहां पे, और अगर आपके एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो यहां आपका नेट लॉस आ जाता है। सो आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में क्रेडिट साइड इनकम्स आती हैं और डेबिट साइड एक्सपेंसेस आते हैं। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट एंट्रीज बताई थी कुछ करने के लिए। तो सपोज जैसे मैं आपको बताता हूं, कोई एक एंट्री मैं करता हूं। सपोज आपने कोई रेंट, आपका बिल आपको रिसीव हुआ, तो आप एंट्री जो पास करते हैं वो होती है रेंट डेबिट। और यहाँ पे सपोज 100 रुपए का है तो आपने 100 रुपए लिख दिया। उसके बाद आपको बिल आया होगा किसी से, सपोज आपको बिल आया रहीम से, तो आपने लिखा टू रहीम 100 रुपए। तो देखिए, जो रेंट है ये एक्सपेंस है, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसका जो इंपैक्ट होगा वो पीएनएल पर होगा। यानी कि पीएनएल में जो ये रेंट आ रहा है यहां पर आएंगे 100 रुपए। फाइन। अब जो रहीम है आपकी लायबिलिटी, और लायबिलिटीज जाती है बैलेंस शीट में। तो अभी हमने पीएनएल को समझ लिया, अब हम समझने की कोशिश करते हैं बैलेंस शीट को। ये जस्ट मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं आपको। उसके बाद हम इसको डिटेल्ड में और समझने वाले हैं। अभी मैं आपको खाली एक एक्सेस दे रहा हूं ताकि आपको चीजों की क्लियरिटी हो पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, बैलेंस शीट पर, कि बैलेंस शीट में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। बैलेंस शीट, देखिए, बैलेंस शीट में भी दो साइड होती है। एक साइड होती है एसेट्स, एक साइड होती है लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखिए, एसेट साइड में करंट एसेट्स भी होती हैं, चालू संपत्तियां, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। और कुछ होती हैं फिक्स एसेट्स। इसी तरह से लायबिलिटीज में कैपिटल आती है। उसके बाद यहां पे आपकी कुछ करंट लायबिलिटीज आती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके यहां पर आपने अगर किसी से लोन लिया है, यहां लोन आएगा आपका। समझ रहे हैं मेरी बात।
तो इसी तरह से यहाँ पर बैलेंस शीट का मैंने एक डेमो दे दिया आपको। बैलेंस शीट में बोथ साइड इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए मैं उस एंट्री की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने अभी पार की थी। देख रहे हैं आप यहाँ पे रेंट, मैंने बताया रेंट का नेचर होता है डेबिट। तो रेंट जब आपने एंट्री पार की तो इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा वो पीएनएल में जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। उसके बाद रहीम को आपको 100 रुपए देने, तो आपकी लायबिलिटी बन गई, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा आपकी बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में वो भी क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटीज के अंदर। लायबिलिटीज के अंदर आपके क्रेडिटर्स होते हैं और क्रेडिटर्स में आएगा आपका रहीम। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये जस्ट एक व्यू है कि बैलेंस शीट में एक एसेट साइड होती है और एक लायबिलिटी साइड होती है। यहाँ पर आपकी एसेट्स होती हैं, करंट एसेट जैसे कैश, बैंक, डेटर, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, आपने किसी को अगर लोन दिया है तो वो। उसके बाद आते हैं फिक्स एसेट्स जिसमें आपकी मशीनरी, कंप्यूटर, प्लांट, ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद यहाँ कैपिटल, कैपिटल में आपकी ऑनर की कैपिटल आती है जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में। उसके बाद आपकी करंट लायबिलिटीज आती हैं जिसमें आपके प्रोविजंस आते हैं, ठीक है। उसके अंदर प्रोविजंस के अलावा आपके क्रेडिटर्स आते हैं, आपकी ड्यूटीज आती हैं। ड्यूटीज में आपके क्या क्या टैक्सेस पेबल हैं, टीडीएस, जीएसटी वगैरह वगैरह। उसके अलावा अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो डिटेल्स आती हैं। और भी इसमें काफी कुछ कंपोनेंट होते हैं, उनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो जस्ट अभी आपको एक क्विक व्यू मिल गया है कि भाई पीएनएल कैसे क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट में बोथ साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो आई होप आपको पीएनएल और बैलेंस शीट की बेसिक चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि भाई प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके बाद हम धीरे धीरे टैली पर चलेंगे और टैली पर हम सारा काम एज अ प्रैक्टिकल आप कैसे करना होता है उस पर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।